सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसके सारे एमसीक्यूज जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं साइड बुक में भी और एनसीईआरटी में भी, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे 10 to 15 या 15 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा मेन मोटो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि जिससे हमारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व कर रखा है एमसीक्यूज, उससे हमारा रिवाइज हो जाए और साथ में जो भी हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाए। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रोसेस की तरफ। तो जो हमारे क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। यानी कि ये जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, आप जो भी बोलिए, ये जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक रेशनल नंबर है। जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया है तो हमने देखा है इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये ढेर सारे नंबर्स को पढ़ना था। तो जो हमारे स्टार्टिंग के एमसीक्यूज होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे, तो हमें पहले से सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन 1 प्लस रूट थ्री, तो यहाँ पे रूट थ्री इरेशनल है, इसलिए ऑप्शन गलत है। सेकेंड पाई, पाई तो हम लोग जानते हैं पहले से कि इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत होगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर भी 2 रूट थ्री मेंशन है, यहाँ पे रूट थ्री इरेशनल है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जीरो जो हमारा है वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग जीरो को 0/1 लिख सकते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है एंड q इज इक्वल नॉट टू 0। रेशनल नंबर का कंडीशन यही होता है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और वहां पे q का वैल्यू, ये वाला वैल्यू 0 ना हो। तो ये हम लोगों ने q का वैल्यू 0 नहीं लिखा है, इसलिए जो हमारा 0 है वो एक रेशनल नंबर है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन कर रहा है कि ये इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा एक नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट देखने को मिलेंगे आपको। पहला वाला रूट टू इरेशनल नंबर है, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो रूट टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। रूट 23, हम लोग जानते हैं कि 23 किसी का स्क्वायर नहीं है और ये रूट में है, तो ये भी रॉन्ग होगा। और अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन को देखें, रूट 225, तो हम लोगों को पता है कि जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, और अगर हम लोग 225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप फोर्थ वाले ऑप्शन को भी देख लीजिए तो यहाँ पे भी ये रिपीटिंग नहीं है, ये जो नंबर है वो अलग अलग है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ब्लॉक है वो रिपीटिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, यानी कि रिपीटिंग नहीं कर रहा है, ऐसे ही कुछ भी दे दे रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो जो हमारा दूसरा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अभी तक के दो क्वेश्चंस में से रेशनल नंबर पूछा था, अब यहाँ पे इरेशनल नंबर पूछ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, जो 3.14 लिखा गया है। अगर हम लोग 3.14 को रेशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/314/100। अगर हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो जाएगा और इसलिए हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। और अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 14 14 14 बार बार रिपीट कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट या कोई नंबर रिपीट करे तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है और हम लोग इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हम लोग इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा बचा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर
3 पॉइंट के बाद में 1 आ गया है, उसके बाद 4 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 भी रिपीट कर रहा है, तो ये भी रिपीटिंग है, इसलिए यहाँ पे रेशनल होगा। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे 14, फिर 114, फिर 114, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या रॉन्ग, ये हमारा सही आंसर है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल थे, किसी न किसी तरह से ये सारे रेशनल नंबर थे, और जो हमारा ये लास्ट वाला यानी कि 4th वाला ऑप्शन था, ये एक इरेशनल नंबर था। अब हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही नहीं होंगे, उन्हें सॉल्व करके आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि मैंने कितना पढ़ा है पूरे चैप्टर में, तो आप एक जगह अपने आंसर को लिखिए और देखिए कि मेरा कितना आंसर सही होता है। तो बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा 4th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर, अगर कोई भी रेशनल नंबर नॉन जीरो है, यानी कि अगर जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर ले ले, तो आप कोई भी अगर रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 1/2, 1/2 एक रेशनल नंबर है और ये जीरो नहीं है, तो नॉन रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन, यानी कि अगर हम किसी एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा। अगर कोई हम लोग नॉन इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि √2, हम लोग जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा। ऑप्शन पहला क्या दिया है, इरेशनल, दूसरा रेशनल, तीसरा होल नंबर, चौथा नेचुरल नंबर। तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये √2/2 आएगा, और √2 रेशनल है, इसलिए जो हमारा ये नंबर पूरा बन रहा है ये पूरा इरेशनल नंबर बन रहा है। अगर आप एक नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं है, तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप 2 ले लीजिए, रेशनल नंबर 2 भी है, और √3 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2√3, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इरेशनल नंबर। ना तो ये रेशनल होगा, ना ही वोल होगा, ना ही नेचुरल होगा। वोल नंबर वो होता है जो हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक हो, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग नंबर नहीं है, तो ये हमारा वोल और नेचुरल नंबर नहीं होने वाला है। और रेशनल अगर होता तो यहाँ पे √2 और √3 नहीं आता, इसलिए हमारा रेशनल नंबर भी नहीं, और ये हमारा केवल और केवल इरेशनल नंबर ही होता है। अब लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछ रहा है क्या, इसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन p/q इज, यानी कि अगर आप 0.2 बार को p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व करके देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने किसी भी ऐसे नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है, जिसके ऊपर ये बार अप्लाई है। यहाँ पे बार है ना, तो ये p पर जो बार लगा है इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर आप पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को ले लेना है x = सॉल्व कर लें 0.222 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.222 डॉट डॉट डॉट, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9x। इसको घटा दें पहले वाले में, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो आ जाएगा 2.000 और x आ जाएगा 2/9। तो इसमें 2/9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला तो नहीं है, 1/5 है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सिखाया गया है कि कैसे आप किसी एक ऐसे नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके ऊपर बार है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसे हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ अंडर ब्रैकेट रूट में 11 प्लस रूट में 7 इन अनदर ब्रैकेट √11 माइनस √7। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, यानी कि आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जब होता है तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। अगर आपने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ा तो इसके
आइडेंटिटी जो है अलजेब्रा की, जो सारी आइडेंटिटी है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, यहाँ पे ये ए बी, तो हम लोग देखेंगे ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 4। और इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है वो 4 से मैच कर रहा है। और जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इससे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 4 रूट 12 अपॉन 12 रूट 27 इज। जैसा कि मैंने बताया था जो आगे क्वेश्चन होने वाले हैं इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/12, अगर आप 12 को जो रूट में 12 है इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। और जो नीचे हमारा 27 है इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 4 3 12 होता है, ऊपर लिखा है 9 इंटू 3 यानी 27, हम लोगों ने इसे लिख दिया। और हम लोग जानते हैं 4 3 12 होता है, तो ये आ गया हमारा 1/3। और जो रूट में 4 होता है, रूट में 4 यानी 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा इंटू 2, और रूट में बच जाएगा 3, ये हमारा बाहर निकल गया, ये रूट में 3 अकेला बच गया। और नीचे क्या होगा, ये हमारा 3 नीचे बचा है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, हम लोग 9 को निकालेंगे बाहर तो ये आ जाएगा 3, और ये भी रूट 3 बच जाएगा, रूट 3 बच गया। अब आप क्या करेंगे, इस रूट 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा 2/3 3 9, तो ये हमारा 2/9 जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो हमारा सॉल्व करने पर आंसर आया है वो 2/9 है, जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा वैल्यू क्या आएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग पहले से लिख लेते हैं वैसे जैसे ये दिया हुआ है, रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हम लोग ऊपर वाले को ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम लोग ऊपर वाले को ब्रेक करें, अंदर रूट 32 है तो 8 4 जा 32 होता है, इसे ब्रेक कर लिए, और 48 को बोलते हैं 12 4 जा, अपॉन कर देंगे रूट 8 प्लस रूट 12। 4 4 हमने बताया था 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 8 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 12 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12, ये आ गया। अब इसमें से हमें रूट 8 और रूट 12 को कॉमन ले लेना है। जब हम इसे रूट 8 और रूट 12 को कॉमन लेंगे, रूट 8 प्लस रूट 12 को ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, इन दोनों को कॉमन ले लिए तो ये दोनों बच गए। नीचे भी वही चीज कॉमन ले लेंगे, रूट 8 प्लस रूट 2, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 बच जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है, और मल्टीप्लिकेशन में तो ये कट जाएगा, और जो हमारा वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 4/2, जो कि इक्वल होता है 2 के। तो अब हमें देखना है ये जो 2 है वो कौन से ऑप्शन में है। 2 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला है जो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसका आंसर आया है 2। अब बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द वैल्यू ऑफ 2 पावर 0 प्लस 7 पावर 0 अपॉन 5 पावर 0 इज। और हम लोगों को पता है कि किसी भी डिजिट या नंबर की पावर में अगर 0 हो जाता है तो उस पूरे डिजिट या पूरे नंबर का वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 पावर 0 है, 2 पावर अगर 0 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग 2 पावर 0 की जगह 1 यूज करेंगे, यानी कि 2 पावर की 0 की जगह 1 यूज करेंगे, प्लस 7 पावर 0 की जगह भी 1 यूज करेंगे, और अपॉन में 5 पावर 0 की जगह भी 1 ही यूज करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन 1। और हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और वही हमारा नंबर आ जाएगा जो कि है 2।
अब इसमें ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन 0 है, ये रॉन्ग होगा। दूसरा 2 है और ये दोनों तो आने वाले नहीं है। जो हमारा 2 है वो राइट आंसर है। और जो हमारा 10th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 4 रूट 3 रूट 2 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे जो कि आपको फंसाने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन क्या है दिया है, 4 रूट फिर 3 रूट 2 का स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी हम लोग पावर को हटाते हैं, अगर ये पावर हटा तो इसकी पावर में 1/4 लग जाएगा, यानी वही पावर के 1 के नीचे वो नंबर आ जाएगा। तो लोग पहले लिख लेते हैं 4 रूट 2 का स्क्वायर पहले से है, और ये 3 था, 3 यानी कि क्यूब रूट था, वहां पर जाएगा तो ये 1/3 बन जाएगा। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे आएगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसे लिखेंगे 4 रूट, और हम लोग जानते हैं अगर एक डिजिट के दो पावर है तो उन दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3। अब फिर इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 होल पावर 1/4, ये पावर में है 1/4। अब ये भी हटेगा ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/12। और 2 पावर 2/12, यहाँ पे 2/12 है तो ये 1/6 आ जाएगा, 1/6, यानी कि 2 पावर 1/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 2 पावर 1/6 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं, और इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये छोटे से चैप्टर में मेंशन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से भी आ जाएगा। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है इसका एंड होता है, और हम लोगों ने देख लिया कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर देगा और आपको एमसीक्यू में दे देगा, और आपको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑप्शन में देख करके कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।